पोर्टल केवल एक छलावा है सर। नेपाल जैसा होगा, जनता का पैसा नहीं देगा तो जनता का पैसा दे तो जल्द से जल्द तो बढ़िया है। अगर नहीं होता है तो हम जितने भी लोग आए हैं इसके 1000 गुना लोग आके फिर संसद का घेराव करेंगे। 100 व्यक्तियों के ऑनलाइन आवेदन होने पर एक व्यक्ति को पैसा दिया जाता है। ये सरकार की जुमलेबाजी। स्वयं का पैसा है 6 लाख और मैं जमा करवाया हूँ 90 लाख के आसपास। लॉटरी को क्यों बंद किया गया, और यदि बंद किया गया है तो उसका पैसा क्यों नहीं वापस लौटा दिया? भारत देश के सारे पड़ोसियों ने अपनी सरकार बदल दी है। एक दिन भारत देश की सरकार भी बदलेगी अगर इन ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं हुआ। नेपाल जैसा होगा, जनता का पैसा नहीं देगा तो ये हमारा कहना, जनता का पैसा दे तो जल्द से जल्द तो बढ़िया है। कब देगा? आप ही बोल रहे थे कि दैनिक वो है, वो कब देगा? 5-4 लोगों को खा गया, 200 हमारी महिलाओं को खा गया, फांसी लगा के मर गई छोटे छोटे बच्चों को, तब नहीं बात दर्द आ रहा किसी का। तो नेपाल जैसा होगा और क्या होगा। चलिए, तो आप क्या कहेंगे, कहाँ से हैं आप? मैं बाराबंकी से हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ, 2019 में जो कानून संसद ने पास किया था वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार में ही पास हुआ था। बट एक्ट 2019 उसको क्रियान्वयन करके लागू करके और भुगतान कराया जाए। आज हमारी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, 2 दिन के बाद ऑर्डर आएगा। अगर नहीं होता है तो हम जितने भी लोग आए हैं इसके 1000 गुना लोग आके फिर संसद का घेराव करेंगे। तो आपकी कंपनी कौन सी है? मेरी कंपनी है LUCC क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कितना पैसा है? मेरा स्वयं का पैसा है 6 लाख और मैं जमा करवाया हूँ 90 लाख के आसपास। कब बंद हुई थी कंपनी? ये अभी 27 नवंबर 2024 को बंद हुई। अच्छा, अभी बंद हुई? जी जी। तो बर्ड सेक्ट में ये भी आती है? सभी आती हैं। बर्ड सेक्ट पे कुछ सुनवाई कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं हो रही है? बर्ड एक्ट सुनवाई कार्रवाई क्या हो, जो सत्ता में बैठे हैं वही नहीं सुनवाई होने देते हैं। आपको अगर क्यों लग रहा है? वो तो कह रहे हैं हम पैसा सबका देंगे, एक पैसा सबका। ये हमको ही नहीं लगा, सबको ही लग रहा है जो मक्कार बैठे हुए हैं। ये हमको नहीं, सबको। अगर हमको न लग रहा था 2019 में जो कानून बना है उसमें इम्प्लीमेंट होता, क्रियान्वयन होता तो आज हम लोग को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। उसके हर एक सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं, अब तक सबका काम हो गया होता। चलिए, क्या लग रहा है आज जो ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का उस पे? देखिए सर, हम सारे लोग कानून को मानने वाले हैं, भारतीय न्यायालय पर विश्वास है, वाकई में न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा। लेकिन ये जो अभी आपने कहा ना कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो ठगी हैं, उनकी पीड़ा को नहीं सुनने वाले हमारे ही चुने हुए लोग। तो मैं सबसे पहले तो जंतर मंत्र की इस धरती से ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय विधायक महोदय, हमारे माननीय सांसद महोदय, में चाहे वो केंद्र सरकार दे या राज्य सरकार दे, तो जब सरकारों ने हमें पैसा जमा करने के लिए लाइसेंस दिया था तो फिर इस पैसे का भुगतान कौन करेगा? आपने अभी कहा कानून के लिए, तो बर्ड सेक्ट कानून तो आपने बनाया है, पक्ष ने बनाया है, विपक्ष ने बनाया है। हमारे लिए यहाँ हम किसी मोदी सरकार का विरोध नहीं कर रहे या राहुल सरकार का विरोध नहीं कर रहे। हम चाहते हैं पक्ष और विपक्ष जैसे उन लोगों ने हमारे लिए कानून बनाया है उस कानून को कागज से निकालकर धरातल पर लाए। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ। और नहीं तो हम लोगों ने ऐसे समझ लीजिए कि साहब 21 मई को भी हमने ये ज्ञापन दिए हैं केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए और सीधा ही मुख्य न्यायाधीश के लिए कि आप स्वतः संज्ञान लें और स्वतः संज्ञान लेकर के केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को यदि बर्ड सेक्ट से पैसा नहीं दिला सकते हैं तो इस्तीफा दिया जाए, इस्तीफा लिया जाए, इस्तीफा दिया जाए, इस्तीफा लिया जाए। आपकी कौन सी कंपनी? जी, मैं ब्रजमोहन योगी राजस्थान से हूँ और मेरी कंपनी सहारा इंडिया परिवार। सहारा। तो आपका पोर्टल से कुछ नहीं? ये पोर्टल केवल एक छलावा है सर। मैं कहना चाहूंगा आपको, मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से। 1000 करोड़ तो खत्म हो गया। अरे सर, मैं एक आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सहारा के जमाकर्ताओं ने 1,54,00,000 व्यक्तियों ने ऑनलाइन किया है। 24 लाख व्यक्तियों को 10,000 से 50,000 तक बांट दिया। बाकी लोग 1,30,00,000 कहाँ से आ गए? क्या वो भारतीय नहीं थे? इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे आप लोग बिहार में कर रहे हो, वहां के वोटरों का नाम काट रहे हो ना, तो वही स्थिति हमारी भी हो रही है कि हम 13 करोड़ व्यक्ति हैं सहारा की। यदि आप बात करते हो तो 13 करोड़ व्यक्तियों को आपने लाइसेंस देकर के उनसे पैसा लिया है और आज आप उन लोगों को डिफिडेंसी दे रहे हो जो उनके मूल जमा करता है। आपको डिफिडेंसी की अगर शिकायत भेजनी है तो सहारा को मैनेजमेंट को भेजिए ना।
उस व्यक्ति ने हमारे यहाँ 40 साल कंपनी चलाकर, 40 साल सोसाइटी चलाकर जो हमें बॉन्ड दिए हैं, अगर वो फर्जी है तो आप उनसे बात करिए, हमें डिफियंसी क्यों दी जा रही है? अभी आपने कहा 5,000 करोड़ कहाँ बटा, तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा महोदय, 100 व्यक्तियों के ऑनलाइन आवेदन होने पर एक व्यक्ति को पैसा दिया जाता है। ये सरकार की जुमलेबाजी है। ये वही जुमलेबाजी है जो इन्होंने कहा था कि मैं काला धन लेके आऊंगा और 15 लाख दूंगा। माननीय मोदी जी, मैं कह रहा हूँ काला धन छोड़िए, हमारा जो सफेद धन आपकी सरकार ने लूटा है उसे दिला दीजिए। इसी में आपका बहुत धन्यवाद। आपको नहीं है मोदी जी? नहीं सर, मोदी जी पर विश्वास नहीं है, राज्य की सरकारों पर विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास केवल और केवल देश के कानून पर है। उसी की देहरी को खटखटाने के लिए आज पहली बार आए हैं। अगर न्यायालय ने भी नहीं सुना तो हम लाखों की संख्या में आएंगे। और अभी जो चर्चा चल रही है वो सत्यता है। भारत देश के सारे पड़ोसियों ने अपनी सरकार बदल दी है, एक दिन भारत देश की सरकार भी बदलेगी अगर इन ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं हुआ। चलिए, क्या करें? मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो आदर्श का हूँ, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि राजस्थान की है और जो सिरोही से खड़ी हुई थी। उसके बाद में उसका नाम क्या, उसने 20 साल तक काम किया, 20 साल तक लूटा। तो सरकार ने 20 साल तक क्या देखा, फिर सोसाइटी को क्यों बंद किया गया? और यदि बंद किया गया है तो उसका पैसा क्यों नहीं वापस लौटा रही है? उसका 1400 करोड़ रुपए जो है सरकार ने जो है दबा रखा है और उसका नाम क्या देती नहीं है। जबकि एक्ट भी बना दिया, सब कुछ बना दिया, उसके बावजूद भी जो है पैसा वापस नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है? तो कंप्लेन वगैरह आप लोग कर रहे हैं? कंप्लेंट क्या, हर जगह उन्होंने पोर्टल बना दिए, ये डिप्टी डायरेक्टर को नियुक्त कर दिया, कलेक्टर को नियुक्त कर दिया, सबके हमने एप्लीकेशन लगा दी, सब लगा दी। उन्होंने कोर्ट में भी इस्तिगासा लगा दिया, इसका कोर्ट में भी इस्तिगासा जो है दायर हो गया, उसके बाद में भी पेमेंट नहीं हो रहा है। आज 3 साल से जो है कम से कम 200-250 लोगों का जो है इस्तिगासा लगे हुए हैं और तारीख पे तारीख बढ़ रही है। और वो भी जो इस्तिगासा लगाया है वो पीपी गवर्नमेंट का, उसने भी गलत तरीके से इस्तिगासा लगाया है। जिसके नाम से लगाना चाहिए उसका नाम ने किसी XYZ के नाम से लगा दिया। मतलब सारी सरकार की जो है भ्रष्ट नीति और भ्रष्ट, उसके कारण हम लोग सब परेशान हो रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है, उम्मीद है कुछ? उम्मीद है, अब नहीं, धरना प्रदर्शन तो करते रहेंगे, उसको तो छोड़ेंगे ही नहीं। परंतु जो अभी सुप्रीम कोर्ट में हमने लगाया है, तो सुप्रीम कोर्ट देखो हमारा क्या फैसला करती है, वो भी देखना है। जैसे कि भाई सहारा का किया है तो उसके भी अंदर हमारे को क्या राहत पहुंचाती है सुप्रीम कोर्ट, वो भी हम लोग देखेंगे। नहीं है तो हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। बिहार में क्या लग रहा है आपको? वहाँ बिहार का तो देखो वही है, उन्होंने उनकी पॉलिसी वोट चोर गवर्नमेंट है। हमको भी लग रहा है कि वोट चोर बिल्कुल है, 100% है, समझे ना। ये सारा काम उल्टा सीधा कर रही है सरकार। खाली उनको तो चुनाव चाहिए, वोट चाहिए और अपना शासन करना चाहिए और कुछ नहीं है। करोड़ों रुपया जो है, अरबों रुपया जो है सरकार ने जो है कंपनियों का ले रखा है, विकास कार्य कर रही है। अरे भैया, विकास कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, परंतु विकास कार्य में लूट जो मच रही है उसका कौन जिम्मेदार है? तो क्या मैसेज देंगे आप निवेशकों को? निवेशकों को यही देंगे कि यदि हमारा सुनवाई होती है और तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर हम ईंट से ईंट बजाएंगे, आगे जो है और भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। अभी तक तो हम शांत प्रदर्शन में कर रहे हैं, फिर हम उग्र प्रदर्शन करेंगे।